नमस्कार दोस्तों और ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसमें बहुत सारे टैब खुले हैं और हर टैब एक अलग चिंता, एक अलग काम, एक अलग भविष्य की योजना की चीख पुकार कर रहा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि विचारों का एक अंतहीन ट्रैफिक जाम आपके दिमाग में लगा है और आप हॉर्न बजाते हुए, थके हुए, बस किसी शांत जगह की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम सब कहीं न कहीं, कभी न कभी अपने दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। ये एक ऐसी अदृश्य महामारी है जो चुपके से हमारी खुशी, हमारी रचनात्मकता और हमारी मानसिक शांति को खा जाती है। आज हम इसी अदृश्य बोझ के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बोझ आता कहाँ से है, ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये सिर्फ एक जानकारीपूर्ण वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है अपने मन की गहराइयों में उतरने और उस शांति और स्पष्टता को फिर से खोजने की यात्रा जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने फ़ोन को साइलेंट पर रख दीजिए और मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग पर इतना बोझ न डालें। मुख्य भाग, मानसिक बोझ के चक्रव्यूह को समझना और उससे बाहर निकलना। अध्याय 1, बोझ का स्रोत। यह अदृश्य भार आता कहाँ से है? हमारा दिमाग एक अद्भुत यंत्र है। यह एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, दशकों पुरानी यादों को संजो सकता है और भविष्य की अनगिनत संभावनाएं बुन सकता है। लेकिन हर सुपर कंप्यूटर की तरह इसकी भी एक सीमा होती है। जब हम इस पर क्षमता से अधिक डेटा, अधिक प्रोसेसिंग का दबाव डालते हैं तो ये धीमा हो जाता है, हैंग होने लगता है और कभी कभी तो क्रैश भी हो जाता है। इसी को हम मानसिक बोझ कहते हैं। लेकिन ये बोझ आता कहाँ से है? इसके कई स्रोत हैं, कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक। सूचना का विस्फोट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही हमारा सामना सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, न्यूज़ अपडेट्स, ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों की बाढ़ से होता है। हमारा दिमाग इतनी सारी जानकारी को एक साथ प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। ये निरंतर ओनन रहने की स्थिति हमारे दिमाग को थका देती है। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमारे दिमाग में एक छोटा सा डोपामाइन हिट देता है, जिससे हमें इसकी लत लग जाती है। लेकिन ये हमें मानसिक रूप से खोखला भी करता है। हम लगातार दूसरों के जीवन की संपादित सुंदर रीलों को देख रहे हैं और अनजाने में अपने जीवन की तुलना उनके परफेक्ट जीवन से करने लगते हैं। यह तुलना का जहर धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को कम करता है और हमारे दिमाग पर एक भारी बोझ डालता है। हमेशा उपलब्ध रहने का दबाव, द प्रेशर टू बी ऑलवेज ऑन। टेक्नोलॉजी ने हमें 24 घंटे कनेक्टेड रहने की सुविधा दी है, लेकिन इसने एक अघोषित अपेक्षा भी पैदा कर दी है कि हम हमेशा उपलब्ध रहें। ऑफिस के ईमेल रात के 11 बजे भी आ सकते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि हम उनका जवाब दें। क्लाइंट किसी भी समय कॉल कर सकता है। काम और निजी जीवन के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। यह निरंतर सतर्कता की स्थिति हमारे नर्वस सिस्टम को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में रखती है, जिससे हमारा शरीर और दिमाग कभी भी पूरी तरह से आराम नहीं कर पाते। उत्पादकता का जुनून, द ऑब्सेशन विद प्रोडक्टिविटी। आज की संस्कृति हमें लगातार कुछ करते रहने के लिए प्रेरित करती है। खाली बैठना या कुछ न करना आलस्य का प्रतीक माना जाता है। हम मल्टीटास्किंग को एक गुण मानते हैं, जबकि शोध से पता चलता है कि यह हमारी दक्षता को कम करता है और तनाव को बढ़ाता है। एक ही समय में खाना खाना, टीवी देखना और फ़ोन पर बात करना हमारे दिमाग को किसी भी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। हम हर पल को उत्पादक बनाने की कोशिश में उस पल को जीना ही भूल जाते हैं। पूर्णतावाद का जाल, द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म। हम सब अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं, लेकिन जब यह इच्छा एक जुनून बन जाती है तो यह एक बोझ बन जाती है। पूर्णतावादी लोग छोटी छोटी गलतियों के लिए भी खुद को कोसते हैं। वे काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से तैयार ना हो जाए, और यह पूरी तरह से तैयार होने का क्षण कभी नहीं आता। वे हमेशा इस डर में जीते हैं कि दूसरे उनके काम में कोई कमी न निकाल दें। यह निरंतर आत्मालोचना और असफलता का डर हमारे दिमाग पर एक भारी भावनात्मक बोझ डालता है। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है। यह हमें अतीत की यादों में ले जा सकता है और भविष्य की कल्पना करा सकता है। लेकिन जब हम अतीत की गलतियों, पछतावों और दुखों में अटके रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं, चिंताओं और क्या होगा अगर, व्हाट इफ वाले सवालों में खोए रहते हैं,
तो हम वर्तमान क्षण में जीना भूल जाते हैं। हमारा दिमाग या तो अतीत के बोझ से दबा रहता है या भविष्य की चिंता से ग्रसित होता है और वर्तमान की शांति और आनंद से वंचित रह जाता है। अध्याय 2, बोझ का प्रभाव। जब दिमाग थकता है तो शरीर और जीवन पर क्या असर होता है? मानसिक बोझ सिर्फ एक भावना या एक विचार नहीं है, यह एक वास्तविक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये एक साइलेंट किलर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। शारीरिक प्रभाव। जब हमारा दिमाग लगातार तनाव में रहता है तो हमारा शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन करता है। थोड़ी मात्रा में ये हार्मोन हमें खतरों का सामना करने में मदद करते हैं, लेकिन जब इनका स्तर लगातार बढ़ा रहता है तो यह हमारे शरीर पर कहर बरपा सकता है। नींद की समस्या। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप शारीरिक रूप से बहुत थके हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं आपका दिमाग दौड़ने लगता है? ये मानसिक बोझ का एक क्लासिक लक्षण है। आप सो नहीं पाते, या अगर सो भी जाते हैं तो नींद गहरी नहीं होती। सुबह आप तरोताज़ा महसूस करने के बजाय और भी थका हुआ महसूस करते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं। हमारा दिमाग और हमारा पेट गहराई से जुड़े हुए हैं। निरंतर तनाव हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे एसिडिटी, कब्ज या इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम IBS जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सिरदर्द और मांसपेशियों में तनाव अक्सर गर्दन, कंधों और पीठ की मांसपेशियों में तनाव पैदा करता है। इससे क्रोनिक सिरदर्द और माइग्रेन भी हो सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। लंबे समय तक तनाव में रहने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे हम बीमारियों और संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। चिंता और अवसाद। मानसिक बोझ चिंता और अवसाद का एक प्रमुख कारण है। जब हम लगातार चिंतित और बोझिल महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क नकारात्मक विचारों के एक दुष्चक्र में फंस जाता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। एकाग्रता में कमी। जब आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है तो किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। आप काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, आप बातचीत के दौरान खो जाते हैं और आप छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। चिड़चिड़ापन और गुस्सा। जब हम मानसिक रूप से थके होते हैं तो हमारा धैर्य कम हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं और अपने प्रियजनों पर गुस्सा निकाल सकते हैं। निर्णय लेने में कठिनाई। एक बोझिल दिमाग के लिए स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल होता है। छोटे छोटे निर्णय भी पहाड़ जैसे लग सकते हैं और हम अक्सर गलत निर्णय ले बैठते हैं या निर्णय लेने से ही बचते हैं। जीवन में आनंद की कमी। शायद सबसे दुखद प्रभाव यह है कि मानसिक बोझ हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेने से रोकता है। हम हर चीज को एक काम या एक दायित्व के रूप में देखने लगते हैं। दोस्तों के साथ एक कप कॉफी, अपने बच्चे के साथ खेलना या सूर्यास्त देखना, ये सब पल अपनी चमक खो देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और ही उलझा रहता है। अध्याय 3, बोझ हल्का करने की कला। अपने दिमाग को कैसे डीक्लटर करें। तो अब जब हम समझ गए हैं कि यह बोझ कहाँ से आता है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएं। अच्छी खबर यह है कि यह संभव है। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी डीक्लटर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शक्तिशाली रणनीतियां और आदतें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन। यह शायद सबसे शक्तिशाली उपकरण है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहना। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे सरल तरीका है अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। बस कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। जब आपका मन भटकता है और ये भटकेगा तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। ये आपके दिमाग को विचारों के ट्रैफिक जाम से निकालकर एक शांत सड़क पर लाने जैसा है। माइंडफुल वॉकिंग। चलते समय अपने कदमों पर, अपने शरीर की गति पर और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें। अपने फ़ोन को अपनी जेब में रखें और बस चलने की क्रिया का अनुभव करें। ध्यान ऐप्स, हेडस्पेस, कैलम या इनसाइट टाइमर जैसे कई ऐप्स हैं जो आपको निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन में मदद कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। हमें टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसके साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने की ज़रूरत है। नोटिफिकेशन बंद करें। अपने फ़ोन पर गैर ज़रूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें। हर पिंग और बज हमारे ध्यान को भंग करता है। नो फ़ोन जोन बनाएं।
अपने बेडरूम और डाइनिंग टेबल को नो फोन जोन बनाएं। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन देखना बंद कर दें। यह आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करेगा। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए दिन में एक निश्चित समय निर्धारित करें, जैसे 15 से 20 मिनट। अनगिनत घंटों तक अनजाने में स्क्रॉल करने से बचें। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको नकारात्मक या अपर्याप्त महसूस कराते हैं। प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति में समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकता है। शोध से पता चलता है कि हरियाली के बीच रहने से तनाव कम होता है और मूड में सुधार होता है। पार्क में टहलें, पहाड़ों पर जाएं या बस अपने बगीचे में कुछ समय बिताएं। अपने जूतों को उतारें और घास पर नंगे पैर चलें। इस प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं और यह तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। जर्नलिंग। विचारों को कागज पर उतारें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। ये आपके दिमाग के लिए एक डंपिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। ब्रेन डंप। हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में चल रही हर चीज को एक कागज पर लिख लें। आपके काम, आपकी चिंताएं, आपके विचार, सब कुछ। यह आपके दिमाग को यह संकेत देता है कि इन विचारों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सुरक्षित रूप से लिखे हुए हैं। कृतज्ञता जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन 3 ऐसी चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। न कहना सीखें, द पावर ऑफ नो। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए उन कामों के लिए भी हाँ कह देते हैं जिन्हें हम वास्तव में नहीं करना चाहते। यह हमारे समय और ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमारे ऊपर एक अतिरिक्त बोझ डालता है। अपनी सीमाओं को पहचानना और सम्मान करना महत्वपूर्ण है। विनम्रता से नहीं कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म देखभाल है। एक समय में एक काम, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग के मिथक को छोड़ दें। एक समय में केवल एक काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। जब आप खा रहे हैं तो बस खाएं। जब आप काम कर रहे हैं तो बस काम करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस उनसे बात करें। आप पाएंगे कि आप न केवल अधिक काम पूरा कर पाएंगे, बल्कि आप उस काम में अधिक आनंद भी लेंगे। शारीरिक व्यायाम सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी है। दौड़ना, तैरना, योग करना या बस तेज चलना, कोई भी शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन नामक फील गुड हार्मोन को रिलीज करती है, जो प्राकृतिक मूड बूस्टर और तनाव निवारक है। अध्याय 4, मानसिकता में बदलाव। बोझ को एक अवसर के रूप में देखना। तकनीकों और रणनीतियों के अलावा मानसिक बोझ से निपटने के लिए एक गहरी मानसिकता में बदलाव की भी आवश्यकता होती है। यह अपने साथ अपने रिश्ते को बदलने के बारे में है। आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद को कोसते हैं। आत्मकरुणा का अर्थ है अपने आप से उसी तरह की दया और समझ के साथ व्यवहार करना जैसा आप एक अच्छे दोस्त के साथ करेंगे। यह स्वीकार करना कि आप इंसान हैं और गलतियां करना सामान्य है। यह पूर्णतावाद के जाल से बाहर निकलने की कुंजी है। नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर सकते, और हम दूसरे लोग क्या सोचते या करते हैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम इन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम केवल खुद को निराश और बोझिल करते हैं। स्वीकार करना सीखें कि क्या आपके नियंत्रण में है, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके प्रयास, आपका दृष्टिकोण, और क्या नहीं है। वर्तमान में जीना। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारा अधिकांश बोझ अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं से आता है। जब आप अपने दिमाग को इन दोनों छोरों से भटकते हुए पाएं तो धीरे से उसे वर्तमान क्षण में वापस लाएं। अपनी 5 इंद्रियों का प्रयोग करें। आप क्या देख सकते हैं, आप क्या सुन सकते हैं, आप क्या सूंघ सकते हैं, आप क्या महसूस कर सकते हैं, आप क्या स्वाद ले सकते हैं। यह आपको तुरंत वर्तमान में लंगर डालने में मदद करता है। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका मानसिक बोझ बहुत भारी है और आप अकेले इससे नहीं निपट पा रहे हैं, तो मदद मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या एक पेशेवर चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करना बहुत मददगार हो सकता है। ये कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत का संकेत है। तो दोस्तों, आज हमने मानसिक बोझ के इस जटिल और अदृश्य दुश्मन को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि यह कहां से आता है, ये हमारे जीवन पर क्या कहर बरपा सकता है,
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे कैसे हल्का कर सकते हैं। याद रखें, अपने दिमाग का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने शरीर का ख्याल रखना। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय और धैर्य लगता है। कुछ दिन अच्छे होंगे और कुछ दिन बुरे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रति दयालु रहें और प्रयास करते रहें। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझें। अगर आप इसमें लगातार चिंता, तनाव और नकारात्मकता के बीज बोते रहेंगे तो आपको खरपतवार ही मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे सचेत रूप से शांति, कृतज्ञता और सकारात्मकता के बीजों से सींचेंगे तो आपको सुंदर फूलों और मीठे फलों का आनंद मिलेगा। चुनाव आपका है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको कुछ नई दिशा और प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम भविष्य में भी ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाले विषयों पर बात करते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अपने मानसिक बोझ को कम करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाने जा रहे हैं। मुझे आपके अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। याद रखें, अपने दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। आप शांति और खुशी के हकदार हैं। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।